सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? तो बच्चों अपने जेएस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अब क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे, जिसमें मेजॉरिटी एडवांस के कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश की जाएगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यह है स्फेरिकल शेल मेड फ्रॉम आयरन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एक्स। हाँ, एक बात और, आप कोई भी क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 10 मिनट इस पर टाइम अपना जो है वेस्ट करिए। ये 10 मिनट का टाइम आपको जो है हमेशा इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली जो है वीडियो देख रहे हैं सॉल्यूशन का, तो आपको इस क्वेश्चन की इंटेंसिटी, गहराई और कहाँ पे इसका मतलब आप फंस सकते हैं वो बात पता नहीं चलेगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई करिए। आंसर भी आपको लिख दिया गया है, इसीलिए उसके बाद आप वीडियो देखिए। A spherical shell made from iron is placed at a distance x above a circular heat source of radius r। एक यहाँ पे सर्कुलर हीट सोर्स है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल जैसा आपको नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे जो हीट सोर्स है वो अपना कैसा है, वो सर्कुलर है। हीट सोर्स अपना जो है वो सर्कुलर है। ये दिस इज आवर हीट सोर्स। कोई डिस्क रखी होगी, गर्म डिस्क जो रेडिएशन दे रही होगी, तो वहाँ से एक आपने हीट सोर्स रखा है जिसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या किया, इसके ठीक ऊपर एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल रखा है। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल रखा है ठीक इसके ऊपर। अब इस सेल का कुछ पार्ट हमारा जो है सराउंडिंग मीडियम उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो पार्ट डायरेक्टली इस डिस्क को फेस कर रहा है वो उसको छोड़कर, मतलब ये पार्ट, इतना पार्ट जो डायरेक्टली इस डिस्क को फेस कर रहा है, दिख रहा है आप सभी को, इतना पार्ट जो है डायरेक्टली इस डिस्क को फेस कर रहा है। तो इसको छोड़कर बाकी जो पार्ट है वो कहाँ पर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। वो कहाँ पर है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब स्फेरिकल शेल के दो पार्ट हो गए, एक जो डायरेक्टली इस डिस्क हीट सोर्स को फेस कर रहा है, और दूसरा पार्ट जो कि सराउंडिंग किसी पानी में डूबा होगा जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे सोच सकते हैं। थिकनेस जो है इसकी T है, दिया हुआ है, और एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि इफ द टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स इज 1/x टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो आप देख रहे हैं कि जो सरफेस इस हीट सोर्स को डायरेक्टली फेस कर रहा है उसकी डिस्टेंस जो है हीट सोर्स से x है। तो हीट सोर्स का अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, तो ये जो आउटर पार्ट है ना, स्फेयर का जो आउटर पार्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसका टेम्परेचर हो जाएगा 200/x। अगर इसको आप T1 बोल रहे हैं, इसको आप मतलब इसको T1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो T1 का टेम्परेचर अपना कितना है, 200/x, जो पार्ट डायरेक्टली हमारा हीट सोर्स मतलब डिस्क के को फेस कर रहा है। ये मैंने अपने से नहीं लिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स इज 1/x टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो फाइंड x एट इक्विलिब्रियम। हमें फिर इस x की वैल्यू बतानी है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आज स्टूडेंट आप क्या सोच रहे हैं, इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए आप बताइए। देयर इज 2 मोड ऑफ कंडक्शन। एक तो यहाँ से यहाँ के लिए अपना जो है हीट जो है कंडक्ट करेगा, और इसके बाद, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इधर से रेडिएशन होगा, बिल्कुल रेडिएशन होगा, लेकिन वो रेडिएटेड हीट जो ये आउटर सरफेस जो ये यहाँ से रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो अपने T थिकनेस से अपने अंदर कंडक्ट करेगा। तो जो यहाँ से रेडिएशन आया होगा इस डिस्क से, जो रेडिएटेड हीट यहाँ पर आउटर सरफेस पे आई होगी, जो डायरेक्टली डिस्क को फेस कर रहा है सेल का, वहाँ से इनर सरफेस पे कंडक्ट होगा। इनर सरफेस का टेम्परेचर T2 दे रखा हुआ है, और आउटर सरफेस का टेम्परेचर T3 मान लेते हैं। तो अब एक तरीके से कुछ हीट यहाँ से आ रही है, और बाकी हीट जो है इस 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्ट हो जा रही है। तो dq इन इक्वल टू dq आउट का कॉन्सेप्ट रखेंगे स्टेडी स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसी बात को, फिगर को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर बड़ा बना दिया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये T थिकनेस है, यहाँ से जो हीट है, यहाँ जो रेडिएशन आया था वो रेडिएटेड हीट अब यहाँ से कंडक्ट हो रही है T थिकनेस से, और जब वो T थिकनेस से कंडक्ट हो रही है तो इसका जो टेम्परेचर है इनर पार्ट का वो 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा इन्होंने बोला कि ये 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अगर हम T2 ले लें
और ये टेम्परेचर T1 हमें एक तरीके से 200 अपॉन x दिया हुआ है, क्योंकि ये 200 है, x डिस्टेंस पे ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों की जो ये हीट इन हुई है dq बाई डी टी इन, यही dq बाई डी टी इन यहाँ पे कंडक्ट हुई है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज dq बाई डी टी आउट, dq बाई डी टी आउट। बट यहाँ पे ये बात समझना है कि आप एक स्फेरिकल शेल को डील कर रहे हो, तो जो dq बाई डी टी यहाँ से इंटर की होगी वो कंडक्ट हुई होगी कितने एरिया से। आप कंडक्शन में dq बाई डी टी लिखते हैं Ka टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन द लेंथ जहाँ से कंडक्ट हुआ। तो जो A है दैट विल बी क्रूशियल वन, यहाँ पर जो A है उसको आपको सोच के लिखना होगा। ये स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल का इतना पार्ट केवल इस डिस्क के पास है, तो एक स्फेरिकल कैप होगा, एक स्फेरिकल कैप होगा इस तरीके से, और इस स्फेरिकल कैप से हीट कंडक्ट होगी, जिसको मैंने और विजुलाइज कराने के लिए यहाँ बना दिया है। तो ये बच्चों आपका स्फेरिकल कैप होगा, यहाँ से dq बाई डी टी इन हो रहा है। तो ये जो dq बाई डी टी इन है बाई कंडक्शन, अब आप इसको तभी लिख सकते हैं जब आपको इस स्फेरिकल कैप का एरिया पता हो। और सभी लोगों ने सॉलिड एंगल पढ़ा ही होगा, गॉस लॉ में डेराइव करके बताया जाता है। अगर आपने डेरिवेशन नहीं किया है, डायरेक्ट रिजल्ट याद किया है, तब तो प्रॉब्लम है। आपको पहले इस स्फेरिकल इस एरिया को यहाँ पर रिंग कट करके, ये आपको जो भी ये एरिया आपको स्फेरिकल कैप का मिल रहा है, आपको यहाँ पे 5 पे जाके d5 का एक रिंग कट करना होगा और इस dA को इंटीग्रेट करना होगा 0 से थीटा बाई 0 से थीटा, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप मिलेगा। यहाँ पे मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को पता होता है एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप A1 जो होगा वो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं। ये जो है जो कोण बन रहा है उसका रेडियस R ही होगा यहाँ से, तो कॉस थीटा हम लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। बताइए, तो यहाँ से हमें A1 मिल गया, तो अब हम कंडक्शन dq1 बाई डी टी लिख सकते हैं बच्चों। dq1 बाई डी टी इन वो क्या हो जाएगा, K कंडक्टिविटी नहीं दिया है, परेशान मत होइए, जब इक्वेट करेंगे तो कंडक्टिविटी कैंसिल होगी। Ka1 अपॉन एरिया जो होगा Ka1 है ना, टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पे T1 और ये 10, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन x माइनस 10 अपॉन में थिकनेस है T, इसी से कंडक्ट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से आप dq बाई डी टी आउट क्या लिखेंगे। आउट में आपको ध्यान रखना है कि बाहर जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बाकी जगह से इतने के बाद, इतने पोर्शन के बाद बाकी जगह से हीट जो है रेडिएट होके इस 0 डिग्री सेल्सियस में जा रही है। तो ये एरिया A2 कितना होगा जहां से हीट निकल रही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, टोटल आउटर कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई, अब देखिए इसमें आप ये मत सोचिएगा कि इसका रेडियस सर R है तो इनर का R माइनस टी, आउटर का R प्लस टी, वो मीन रेडियस लिया गया है, R जो है मीन रेडियस ही लिया गया है, टी R के रिस्पेक्ट में, टी जो है R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो आप dq बाई डी टी आउट आप यहाँ से लिख सकते हैं K A2 बाई टी, है ना, और इसका टेम्परेचर क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस से 0, हाइयर माइनस लोअर, तो 10 ये लिख सकते हैं। अब A2 की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना, माइनस A1, ये लिखा जा सकता है 4 पाई R स्क्वायर माइनस A1, दैट इज द टोटल एरिया माइनस स्फेरिकल कैप का एरिया। तो बाकी बचे हुए एरिया से रेडियली आउटवर्ड हीट जो है हमारी क्या होगी, फ्लो कर रही होगी। ये सभी को क्लियर है। अब आप यहाँ से जो है दोनों को जब बराबर करेंगे फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, dq बाई डी टी इन इक्वल टू dq बाई डी टी आउट फॉर इक्विलिब्रियम, और सॉल्व करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट अब मिल जाएगा। तो बाकी तो अब यहाँ पर अपने पास जो है मैथ्स ही है, फिजिक्स आपका लग चुका है।
तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो Ka1 अपॉन टी 200 अपॉन x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू K आउट दैट इज Ka2 अपॉन में टी इंटू 10। देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप A2 KT तो हटा ही सकते हैं, KT हटा दीजिए, KT तो हटा ही सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था, कंडक्टिविटी कट जाएगी। और देखिए यहाँ पे A1 200 अपॉन x माइनस 10 इक्वल टू 10। A2 की वैल्यू लिख लीजिए, वो हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस A1। यहाँ से देखिए 10A1 और 10A1 फिर से कटता है, तो हमारे पास आएगा 200 अपॉन x A1, है ना, दैट इज इक्वल टू 40 पाई आर स्क्वायर, 40 पाई आर स्क्वायर, है ना। 10A1 आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है, 40 पाई आर स्क्वायर अपने पास कैंसिल हो गया। देख लीजिए 10 A2 की वैल्यू हम लिख रहे हैं कितना, A2 की वैल्यू हम लिख रहे हैं कितना, A2 की वैल्यू लिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर माइनस A1, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 5, है ना। तो 5 A1 अपॉन में x ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा, इक्वल टू पाई, A1 की वैल्यू भी रखते हैं, A1 की वैल्यू भी रख देते हैं पहले, 200 अपॉन x, A1 की वैल्यू रख दीजिए। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू हमारे पास, A1 जो एरिया है उसको हम लोगों ने निकाला था, उसकी वैल्यू ये देखिए 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस दिस। तो इसको आज जब आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर, ये था, इक्वल टू 40 पाई आर स्क्वायर। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व, 40 पाई को आप इससे कैंसिल कर देंगे, 5 यहाँ पे पाई पाई भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 आर स्क्वायर भी कैंसिल ही होता है, तो सीधे सीधे आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको 10 1 माइनस आर स्क्वायर यहाँ से कर लेंगे, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो आई थिंक रिजल्ट का फॉर्मेट भी यही है, ठीक है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।